सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। संधि के विषय में विचार कर रहे थे और जो अच संधि है जिसको स्वर संधि भी कहते हैं उसके विषय में थोड़ी चर्चा की थी और आपने समझ भी लिया होगा। पुनः हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अच संधि में हमने अकः सवर्णे दीर्घा इसको पढ़ा था। आज हम दूसरी संधि का प्रयोग करेंगे। अच संधि में तो यही पढ़ा था हमने कि जो अच अक प्रत्याहार है अर्थात आ ई उ री ली के सामने सवर्ण अर्थात स्वर आने पर दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं और कुछ उदाहरण भी आपके समक्ष हमने दिया था। आज हम यण संधि की चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि कल हमने की थी, आज हम अण संधि पर विचार करेंगे। और यण संधि बहुत ही उपयोगी तो सभी हैं परंतु इसको हम बहुत सरलता से और बार बार इसका प्रयोग करते हैं। तो यण संधि में एक सूत्र पाणिनि ने बनाया, इको यणचि। इको यणचि इको यणचि। तो इको यणचि इसका अर्थ क्या होगा? इका स्थाने यण भवति अचि परतः। संस्कृत में ऐसा प्रयोग करते हैं। लेकिन इक प्रत्याहार जैसे हमने आपको पहले ही बताया, आ ई उ री ली ए ओं ऐ औ हैवर गण, ये जो प्रत्याहार है उसमें स्वर संधि में अण क्या है, इक क्या है, अच क्या है और जो ये सारे इनको जानकारी हमारे अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ क्या है? इक के स्थान में, इक में क्या आता है? ई आ ई जब आ हट गया तो क्या बचा? ई उ री रिक। तो इस प्रकार से आई उ री रिक ऐसा बोलते हैं ना। तो इक प्रत्याहार में क्या आएगा? इक प्रत्याहार पहले हम समझ लें। ई आ ई उ। अब इसमें ई चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, दोनों आएंगे। ई अथवा ई, आ ई फिर क्या है? ई उ अथवा उ, ई उ री रिक। फिर क्या है? री। फिर क्या है? री। ऐसे हम समझ सकते हैं। बड़ा इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब मैं इसको दूसरी प्रकार से बताता हूं। पहले इसका जो है आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए कि इक प्रत्याहार अर्थात ई उ री री, ई उ री री मैंने दोनों आपको लिखा दिए हैं। ई उ री री के सम्मुख, ई उ री री के सम्मुख कोई असमान स्वर आने पर, अर्थात इनके समान नहीं, स्वर मतलब जो भी अच या स्वर एक ही चीज है, तो उसमें जो भी
असमान, जैसे ई है तो ऊ आए या आ आए, ए आए, ऐसे। तो उनके असमान आने पर इक स्वरों को यण हो जाता है। इक स्वर क्या है? ये ई, और यहाँ लिक आता है तो ये चला जाता है। तो ये कितने आए इसमें? ये क्या है? इक है। ये कौन से प्रत्याहार? इक प्रत्याहार है। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? यदि कोई अच आए बाद में तो उसको यण हो जाता है। अच के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण। जो इक प्रत्याहार है, इक प्रत्याहार के स्थान पर यहाँ जैसे इका स्थाने यणादेश भवति अचि परतः। अब चूंकि आप इतनी संस्कृत समझते नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चलेगा आपको। अतः बहुत ही सरल शब्दों में हम ये समझ ले कि इक के स्थान पर यण हो जाता है यदि बाद में कोई उसके स्वर हो तो। अब जो यण है, यण क्या है? तो यण समझ लीजिए, यण का अर्थात क्रमशः, तो मैं इनके स्थान पर लिख देता हूं आपको। यण जो है क्रमशः या व, अब यहां दो है तो रेफ, और रि के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल। वेरी सिंपल मेथड कि इनको जो है ये सब हलंत हैं। यदि इनके बाद अच आता है, अब अच में क्या आ गया? अच में आ ई उण री ऋक ए ओम आई औच, जितने भी स्वर हैं कोई भी स्वर आ जाए, असमान होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आकाशवर्ण दीर्घ लग जाएगा। अच प्रत्याहार आ जाए तो ई अथवा ई के स्थान पर या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वा हो जाएगा, रि के स्थान पर रा हो जाएगा, रि के स्थान पर ला हो जाएगा। इस प्रकार से हमको समझना चाहिए। ये जो है बदल जाते हैं, क्रमशः ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब थोड़ा सा उदाहरण जब हम समझेंगे तो विशेष सबको जानकारी होगी। उदाहरण मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। प्रत्याहार सूत्र को सभी को पढ़ाई देते थे। तो प्रत्याहार सूत्र पता है, प्रत्याहार पता। तो अब हम उदाहरण दे रहे हैं आपके सामने। जैसे कहा, बहुत सिंपल, जो आप सुनते हैं, समझते हैं, परिचित हैं किन शब्दों से। हमने लिखा इति और जमा आदि। इसी प्रकार से यदि, मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। यदि और फिर आपी। इसी प्रकार से जो है दधी, अब दधी तो ई का हो, दधी जमा अत्र। अब ये इकार के उदाहरण मैंने आपको जो है यहाँ पर मैं दूंगा। अब समझिए कि क्या कहा था, ई या ई के बाद कोई भी यदि आता है तो कोई भी, अच्छा अभी तो ये असमान है, ई आ असमान है, यहाँ भी ई आ है, यहाँ भी ई आ है। कुछ उदाहरण जो ज्यादा प्रचलित हैं वो आपको मैं दे रहा हूं, बाकी ऐसे ही सारे उसमें करेंगे। अब यहाँ इति जमा आदि। अब ई के स्थान पर क्या आपको करना है? हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वा हो जाएगा। ये हलंत रहेंगे। और रि के स्थान पर रेफरा, और ली के स्थान पर
ला हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं। कहा कि इति आदि, अब ई को हटा दीजिए, बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ ई तो पहले वाला रहेगा। अब जो ता है वो ता भी हमने हलंत रख दिया, यहाँ ई को हटा दिया और ई के स्थान पर क्या कर दिया हमने, या कर दिया। हम यहाँ पर या लिख दिया हमने, या हलंत दिया, और आ इसमें जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इसको ये जोड़ दिया। बहुत ही सरल तरीके से ई को हटा दिया, ई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, या लिख दिया। क्योंकि ऐसा दिखाई तो पड़ता है, मैं यदि पूछूं आपसे, आप बहुत होशियार सभी बच्चे हैं, तो ये ई पहले है या बाद में है। मैं कई बार प्रश्न करता हूं कि ता पहले है, तकार है कि इकार है, तो ये दिखाई तो पड़ रहा है इकार पहले, लेकिन पहले क्या है, इति, इति ता पहले, ई बाद में। तो इसलिए ई जो है बाद में है, इसलिए या हमने बाद में रखा है। अब इसको हमको जोड़ना है। अब इसको इसमें जोड़ दिया, अब इसकी सरणी क्या होगी, इत्यादि, ऐसे इत्यादि, ये इको यणची इसमें लग गया, इत्यादि। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, यदि अपि, इसी प्रकार से इसको तोड़ लीजिए। यदि तो या तो रहेगा ही, और फिर हम ई के स्थान पर हमने पहले दा ले लिया हमने, और फिर ई के स्थान पर क्या किया, ई के स्थान पर या किया, ई के स्थान पर या कर दिया, या, और फिर इसको हमने अपि जोड़ दिया, अपि प्लस अपि बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, यद्यपि, यद्यपि हो गया। यद्यपि बहुत सरल है, थोड़ा समझने की बात है। एक उदाहरण और दे देते हैं, दधि अत्र। अब दधि अत्र कहा है, तो दधि वैसे ही कर लीजिए, दा है तो दा को ले लीजिए पहले, दकार को। अब धा है, यहाँ पर धा है, फिर क्या है, धा को ऐसे हलंत कर दीजिए। दधि, ई के स्थान पर क्या कर दिया, या कर दिया हलंत, और इसको हमने अत्र जोड़ दिया पहले इसके पीछे, तो क्या हो गया, जोड़िए सब, दध्यत्र, दध्यत्र अर्थात दधि, दधि यहां पर है, दधि यहां है। इस प्रकार से ये इकार के उदाहरण हमने दिया आपको। अब हम उकार के उदाहरण देंगे। उकार के उदाहरण में जैसे कहा कि मधु अत्र, जैसे दधि अत्र बोला था, यहां पर क्या बोलेंगे, मधु अत्र। मधु जमा अत्र। अब देखिए मधु, अब वैसे तोड़ लीजिए, मां हमने पहले लिख दिया, और फिर क्या लिखा, धा हलंत, क्योंकि ऊ को हम ऊ के स्थान पर क्या करेंगे, वा करेंगे, तो इसको हलंत कर दिया, और यहां पर हलंत वा कर दिया। तो अब इसके बाद इसको जोड़ दीजिए, बराबर, इसको क्या जोड़ेंगे, अत्र। तो क्या लिखेंगे, ये मध्व, एक जोड़ करके लिखिए, मध्वत्र। मध्वत्र, इस प्रकार से ये हो गया मध्वत्र। इसी प्रकार और उदाहरण लिख सकते हैं, मनु, मनु आदयः, जैसे मनु आदि, तो मनु आदि अथवा
मनु आदयः बहुत बहुवचन में, आदि आदि आदयः, आदि आदि आदयः, तो मनु मनु आदयः। अब यहां पर देखिए मनु, मनु ह्रस्वकार है और यहां लिख दिया आदयः। अब देखो यहां पर ये दीर्घ है, आदयः। अब वैसे ही हम करेंगे, मनु उकार के स्थान पर क्या करेंगे, वा करेंगे। हमने यहां म लिख दिया और यहां लिख दिया ना, हलंत, और उ के स्थान पर वा कर दिया, हलंत। अब इसको जोड़ दिया प्लस आदयः, तो क्या हो जाएगा, बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, मनवादयः। मनवादयः, ये उदाहरण हो गए। ऐसे ही और बहुत उदाहरण दे सकते हैं। वधु, वधुअत्र, वधु अत्र, वधु जो है वधु है, वर वधु, वधुअत्र। वधु दीर्घ उकार होता है ना, तो वधु, वधु जमा अत्र, बराबर हो गया वधुअत्र। वैसे ही वही प्रक्रिया रहेगी, वधुअत्र, वधुअत्र। ऐसे प्रयोग हम कर सकते हैं। वेरी सिंपल मेथड, संधियों का बहुत ही सरल उपाय है ऐसे सीखने का। अब जो है री का उदाहरण देते हैं आपको। ऊ का उदाहरण हो गया, री का उदाहरण देंगे, फिर और हम उदाहरण आपको लिखा देंगे ताकि आप इसको और अच्छी प्रकार से समझ लें। अभी हम कुछ उदाहरण आपको समझाने के लिए बोल रहे थे, तो वैसे ही और प्रयोग करते हैं। जैसे जो है री का उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पितृउपदेश। पितृउपदेश हमने कहा, पिताजी उपदेश दे रहे हैं, पिता का उपदेश, पितृ जमा उपदेश। पितृ उपदेश या मातृ उपदेश, कुछ भी कह लीजिए। अब क्या करना है, अब यहां समझिए, पित ऐसे ले लिया हमने, लिख दिया पित। अब रेप के स्थान पर, क्योंकि पित तो हमने ले लिया, रेप के स्थान पर, जो री के स्थान पर क्या करना है, रा करना है। तो रा हमने यहां पर हलंत ले लिया और ऊ कर दिया, ये उपदेश प्लस या जमा उपदेश। अब इसको इसी में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको हमने जोड़ा ना, पितृउपदेश, पितृपदेश, पितृपदेशः। इस प्रकार से इसका जो है पितृपदेशः। अब चूंकि पितृ मैं एक तो ये प्रक्रिया है, इसको जरा ध्यान दीजिए यहां पर। एक तो ये पितृ, अब ये ता है, आधाता है और रू है, पितृ, पितृपदेश। तो हम इसको इस शैली में लिखते हैं, ऐसे पितृ, ऐसे रेफ, ये इसको जोड़कर आधा ता हो गया और ये पूरा रा, क्योंकि वो इसमें जुड़ा हुआ है। ऐसे इस प्रकार से लिख देते हैं, पितृपदेशः, पितृपदेशः, ऐसे इसको जोड़ दीजिए, पितृपदेशः, ये ऐसे। इसी प्रकार से और उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे कहा मातृ आज्ञा,
अब मातृ आज्ञा कहाँ है? तो मातृ जमा आज्ञा। अब मातृ मां पूरा हो गया, अब ता भी हमने हलंत ले लिया और री के स्थान पर क्या कर दिया? रा कर दिया। अब आ प्लस आज्ञा, आज्ञा बराबर मातृ आज्ञा। ये मात अब लिखता है ता, हाँ मात्राज्ञा। अब यहां पर ऐसे ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो मात्राज्ञा। इस प्रकार से ये संधि का नियम है, ऐसे हम देख सकते हैं। और कुछ मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जो री का उदाहरण, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे को प्रयोग करते हैं, शास्त्रों में आता है प्रयोग लाकृति। लाकृति का प्रयोग करेंगे तो री जमा आकृति ही, आकृति। अब री है जमा आकृति, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? यदि कोई अच आएगा तो री के स्थान पर ल हो जाएगा, लकार हो जाएगा। तो यहां पर ले के स्थान पर हमने कर दिया ला, या आ इसमें जोड़ दिया लाकृति ही, ऐसे। इसके उदाहरण बहुत गिने चुने मिलते हैं, अधिकतम यही प्रयोग होता है। तो इसका जो री का उदाहरण है, आप इसको याद रखेंगे हमेशा। यदि आपको कोई पूछ ले तो लाकृति ही किस संधि का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं कि यह इको यणचि अर्थात यण संधि का जो है उदाहरण है। ऐसे आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं, कुछ लोगों के मन में होगा, तो उस शंका को भी मैं शांत करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे ये जो दीर्घिकार का उदाहरण नहीं दिया था, उसको भी दे देता हूं। दीर्घ उकार में कैसे करेंगे? जैसे कहा नदी उदकम, देखो यहां पर नदी जमा उदकम। अब यहां पर ये इकार है, यहां उकार है, ये विजाति है, तो इसको हम ई को यणचि लगाएंगे। ई के स्थान पर क्या करेंगे? या करेंगे। चाहे दीर्घिकार हो चाहे ह्रस्व इकार हो, उसके स्थान पर हमने करना है या। तो न द और या और फिर उ। अब उ है तो नीचे लग जाएगा ये उदकम। अब ऐसे लिखते हैं नद्युदकम। अब इसको दूसरे प्रकार से कैसे लिख सकते हैं? नद्युदकम, ऐसे नद्युदकम। इस प्रकार से इसका हम अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा गुरु आदेशः, मैं उकार का उदाहरण दे देता हूं, या वधु आदेशः, वधु आदेशः, गुरु आदेशः, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। गुरु जमा आदेशः। अब यहां पर उ है, यहां पर आ है, लेकिन विजाति है, कोई दिक्कत नहीं है। उ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। उ के स्थान पर वाह हो जाएगा। तो गुरु यहां लिखेंगे गु, अब रा है तो रा तो रहेगा ही, और उ के स्थान पर क्या हो गया? वाह हो गया। आ इसमें जोड़ दिया तो क्या हो? गुरुआ, गुरुआदेशः। तो अब ऐसे लिख देंगे इसको गुरुआदेशः, गुरुआदेशः। बहुत ही सरल ढंग से आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं। इसी प्रकार से वधु आदेश, गुरुजी तो आदेश देते देते वधु भी आदेश देती है, बहू सास को आदेश देती है चाय बना के ले आओ। तो यहाँ जो है या तो कोई वधु है वो भी आदेश दे रही है, तो क्या कहा? वधु आदेशः, वधु का आदेश है, वधु आदेशः। वधु आदेशः। अब जस्ट वही प्रयोग करेंगे, यहाँ ह्रस्व उकार था, यहाँ दीर्घ उकार है, तो वही चीज हम लिखेंगे बराबर वधु। अब वधु है ना, तो धा हमने हलंत कर लिया,
और उ के स्थान पर क्या किया, व कर दिया, वधु, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा, आ दे शाह, तो क्या हो गया, वध्वादेशः। बहुत सरल है। और इसके इसी प्रकार से हमने बहुत सारे उदाहरण दे ही दिए हैं। प्रति जमा एकम, अब यहाँ पर वहां उकार है, यहाँ आकार है, आकार है, एकार आ गया, ए आ गया। अब इसको कैसे करेंगे, ई के स्थान पर हमको क्या करना है, यह करना है। तो प्रत्येकम, ता हलंत हो गया, अब यह ए ऊपर चला जाएगा, प्रत्येकम। ऐसे ऐसे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।